हेलो दोस्तों, वेलकम टू द वेदा एक्स। स्टाफिंग कंप्लीट करने के बाद अब हम मैनेजमेंट के नेक्स्ट एक्शन ओरिएंटेड चैप्टर पर चलेंगे, जिसका नाम है डायरेक्टिंग। यहाँ से ऑर्गेनाइजेशन की रियल मूवमेंट स्टार्ट होती है, क्योंकि यही डिसाइड करता है कि लोग काम कैसे करेंगे, किस डायरेक्शन में करेंगे और किस एनर्जी के साथ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्टिंग को। सबसे पहले समझते हैं डायरेक्टिंग होता क्या है। डायरेक्टिंग की बात करें तो डायरेक्टिंग का मतलब ये होता है लोगों को गाइड करना, लीड करना, मोटिवेट करना और कम्युनिकेट करके ले चलना उनको, ठीक है, जो कि एक लीडर, एक मैनेजर का काम होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को अचीव करना यानी प्लान्स को एक्शन में कन्वर्ट करना। अब तक जब हम प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग किए तो यहाँ पे हमने सारे रिसोर्सेज और सारे डायरेक्शन को फिक्स किया। अब हम एक्शन ओरिएंटेड काम करेंगे, जो कि डायरेक्टिंग में होता है, जहाँ पे हम लोगों को गाइड करेंगे, लीड करेंगे, मोटिवेट करेंगे और कम्युनिकेट करेंगे। फीचर समझते हैं डायरेक्टिंग की। सबसे पहला इनिशिएट एक्शन। ये एक इकलौता ऐसा स्टार्टिंग एक्शन ओरिएंटेड फंक्शन है मैनेजमेंट का, जो कि काम को स्टार्ट होते हुए दिखाता है। ये एक कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, जहाँ पे वर्क पूरे ईयर होता है, परवेजिव है, हर लेवल पे होता है, ह्यूमन ओरिएंटेड है, लोगों के थ्रू वर्क होता है, क्योंकि डायरेक्टिंग में ही हम लोगों को लीड करते हैं, मोटिवेट करते हैं और गाइड करते हैं। डाउनवर्ड फ्लो होता है, यानी ऑर्डर ऊपर से आते हैं और नीचे तक जाते हैं, यानी सुपीरियर टू सबऑर्डिनेट। एलिमेंट्स ऑफ डायरेक्टिंग की बात करें तो इसमें 4 तरह के एलिमेंट आते हैं, यानी सुपरविजन, मोटिवेशन, लीडरशिप और कम्युनिकेशन। सुपरविजन की बात करें तो काम मॉनिटर करना, मोटिवेशन की बात करें तो लोगों को पुश देना कि वो अपने मैक्सिमम एफिशिएंसी को यूज़ कर सकें, लीडरशिप का मतलब है इंस्पायर करना, कम्युनिकेशन का मतलब है मैसेज को क्लियर देना। एक एक समझ के सारे हम एलिमेंट्स को समझते हैं। सुपरविजन की बात करते हैं तो सुपरविजन का मतलब ये होता है एक इंसान वर्क को क्लोजली ऑब्जर्व करता है कि उसकी ग्रुप क्या काम कर रही है। नेक्स्ट, मिस्टेक करेक्ट करवाता है, वर्कर्स को डेली गाइडेंस देता है और लिंक करता है मैनेजमेंट और वर्कर्स के बीच में, ठीक है। पूरी तरीके से हम एक तरीके से गाइड करते हैं वहाँ पे। नेक्स्ट देखते हैं मोटिवेशन की बात करते हैं। मोटिवेशन का मतलब है एम्प्लॉय के अंदर काम करने की इच्छा को जगाना, जिससे कि वो अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक जा सके, जिसमें 2 तरह के मोटिवेटर्स आते हैं। मोटिवेटर्स का मतलब ये होता है कि जिस वजह से कोई अपने मैक्सिमम पोटेंशियल तक पहुंच सकता है, जिसमें 2 तरह के मोटिवेटर्स आते हैं, फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल। फाइनेंशियल की बात करें तो सैलरी इंक्रीमेंट, बोनस, इंसेंटिव, प्रॉफिट शेयरिंग। नॉन फाइनेंशियल की बात करें तो रिकग्नाइजेशन एंड प्रेज, स्टेटस, प्रमोशन और बेटर वर्क इन्वायरमेंट। ये सारे प्रोवाइड करने के बाद हम किसी इंसान को मोटिवेट करते हैं। इसी पे हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है, जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की। हमारा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरी है जिसका नाम है मैस्लो नीड हायरार्की, जिसमें हम 5 तरह के नीड को देखते हैं, जिसके वजह से कोई भी ह्यूमन फैक्टर जो होता है वो मोटिवेट होता है। जिसमें सबसे पहला फिजियोलॉजिकल नीड आता है, जिसमें हमारी सैलरी, बेसिक नीड आती है। दूसरा सेफ्टी आता है, जिसमें हमारी जॉब सिक्योरिटी के साथ साथ फिजिकल सिक्योरिटी। सोशल आता है, फ्रेंडशिप और बिलोंगिंगनेस। स्टीम आता है, रिस्पेक्ट और स्टेटस। और नेक्स्ट लास्ट आता है सेल्फ एक्चुअलाइजेशन, यानी कि ग्रोथ और क्रिएटिविटी। जब हम लोअर नीड को सेटिस्फाई करते हैं तो हम नेक्स्ट नीड की ओर बढ़ते हैं। ये एक पिरामिड बेस्ड नीड होता है, जिसमें सबसे पहला हमारा आता है, तुम्हारा नीड्स पूरी होती है, जिसमें हमारा सबसे पहला आता है फिजियोलॉजिकल नीड, जिसमें भूख, पानी, आराम। सेफ्टी नीड में सुरक्षा और जॉब सिक्योरिटी। उसके बाद लव एंड बिलोंगनेस में प्यार, दोस्ती और अपनापन। स्टीम नीड में समन और सेल्फ रिस्पेक्ट। सेल्फ एक्चुअलाइजेशन नीड में तुम्हारा पोटेंशियल पूरा करना, ठीक है। नेक्स्ट है लीडरशिप। मोटिवेशन के बाद हम देखते हैं लीडरशिप। लीडरशिप का मतलब क्या होता है? लोगों को इन्फ्लुएंस करना, इंस्पायर करके गोल को अचीव करवाना। 3 तरह के लीडरशिप स्टाइल होते हैं, ऑटोक्रेटिक, डेमोक्रेटिक और लेजिस्फेयर, जिसको हम फ्री रेन भी कहते हैं। ऑटोक्रेटिक का मतलब होता है बॉस डिसाइड करता है एवरीथिंग, इसको कह सकते हो कि डिक्टेटरशिप। डेमोक्रेटिक का मतलब होता है एम्प्लॉय की ओपिनियन ली जाती है काम करने के लिए। लेजिस्फेयर का मतलब होता है फुल फ्रीडम एम्प्लॉय को दी जाती है कि वो अपने डिसीजन मेकिंग को ले सकें। वहीं अगर बात करें एक गुड लीडर की क्वालिटी क्या होनी चाहिए, तो उसका क्लियर विजन होना चाहिए, इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए, ठीक है, डिसीजन मेकिंग स्किल होना चाहिए, मोटिवेशन देने की एबिलिटी होनी चाहिए, अथॉरिटी और अंडरस्टैंडिंग लेवल अच्छी होनी चाहिए और इम्पैथी और अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए लोगों के बीच में। ये होती है गुड क्वालिटी की एक लीडरशिप। के बाद हम देखते हैं कम्युनिकेशन।
जिसमें कम्युनिकेशन के बारे में जब हम देखते हैं तो कम्युनिकेशन का मतलब होता है सेंडर से रिसीवर तक क्लियर मैसेज ट्रांसफ़र करना, जिसमें फॉर्मल टाइप के कम्युनिकेशन होते हैं, इनफॉर्मल, वर्टिकल, हॉरिजेंटल। ऑफिशियल को हम फॉर्मल कहते हैं, अनऑफिशियल को इनफॉर्मल कहते हैं, जिसमें ग्रेप वाइन और फास्ट कम्युनिकेशन होता है। वर्टिकल अपवर्ड डाउनवर्ड होता है, हॉरिजेंटल सेम लेवल पे होता है। अब इसी में कुछ बात करें बैरियर्स की यानी रुकावट की, तो कुछ बैरियर्स होते हैं, जैसे पहला सिमेंटिक बैरियर जिसका मतलब होता है कन्फ्यूज़न वगैरह। साइकोलॉजिकल बैरियर जिसमें होता है मूड और एटीट्यूड। तीसरा होता है ऑर्गेनाइजेशनल जिसमें होता है हायरार्की बैरियर। पर्सनल बैरियर जिसमें बैकग्राउंड और एजुकेशन होता है या प्री अजम्पशंस होते हैं। फिर इंपॉर्टेंस समझते हैं डायरेक्टिंग की, जिसमें इसका मतलब होता है डायरेक्टिंग की वजह से एम्प्लॉय मोटिवेट रहते हैं, एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बेटर कोऑर्डिनेशन होता है, मोराल बूस्ट होता है, प्लान एक्शन को कन्वर्ट करते हैं एग्जैक्टली जो हमने डिसाइड किया था। दो डिफरेंस समझते हैं कि फॉर्मल कम्युनिकेशन और इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या होते हैं। फॉर्मल कम्युनिकेशन में जो अप्रोच रहेंगे वो प्रोफेशनल रहेंगे, जो लैंग्वेज यूज़ करेंगे वो ऑफिशियल रहेंगे, प्रॉपर ग्रामर और एटिक्विटी रहेगा, ईमेल रिपोर्ट्स मीटिंग रहेंगे। इनफॉर्मल में कैजुअल कन्वर्सेशन होता है, स्लैंग शॉर्ट टर्म्स होते हैं, फ्रेंडली टोन होता है, चैट मैसेज कॉल वगैरह वगैरह। ठीक है। फॉर्मल का प्रोफेशनल और स्ट्रक्चर्ड वे होता है, रेगुलेटेड होता है। ये कैजुअल और पर्सनल होता है जिसमें कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं होता है। एक और डिफरेंस की बात करेंगे जो कि सुपरविजन और लीडरशिप है, जिसमें सुपरविजन का मतलब होता है टास्क को मैनेजमेंट करना, मॉनिटर इवेल्युएशन करना, इन्फोर्सिंग रूल्स करना, फोकस्ड ऑन प्रोडक्टिविटी करना। लीडरशिप का मतलब है इंस्पायर और मोटिवेट करना, गाइड करना, रिलेशनशिप बिल्ड करना और ग्रोथ पे फोकस्ड करना। ठीक है। सुपरविजन की मेन डिफरेंस की बात करें तो अथॉरिटी एंड कंट्रोल लेवल पे काम करता है, शॉर्ट टर्म फोकस होता है। लीडरशिप की बात करें तो इन्फ्लुएंस एंड एम्पावरमेंट देखता है और लॉन्ग टर्म विजन देखता है। ठीक है। ये थे कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे डायरेक्टिंग सेक्टर में। आई होप लेक्चर पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब।